तीन मित्र हल्ला नहीं, किसी वृत्ताकार ग्राउंड को, वृत्ताकार मैदान को क्रमशः लास्ट क्लास में मैंने डाटा दिया था, वो क्या क्या दिया था बताइए तो? 3, 4, 5। ठीक। क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट एवं 5 मिनट में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पहला अगली बार कब एक साथ मिलेंगे, दूसरा 5 घंटे में, नहीं 5 घंटे मतलब 7 घंटे में कुल कितने बार चलिए चलो हल्ला नहीं। तो 3 मित्र किसी वृत्ताकार मैदान को क्रमशः 2, 3, 5 मिनट में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार कब एक साथ मिलेंगे? अगली बार जो मिलेंगे वो एकदम न्यूनतम समय है,
उसके बाद भी मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे, अगर वो दौड़ते ही रहे, जिंदा बच गए तो लगातार दौड़ी तो फिर कई दिन तक। तो इस तरह जो है ये लगातार ये मिलते ही रहेंगे। लेकिन जो अगली बार कब मिलेंगे कह रहे हैं, वो सबसे न्यूनतम टाइम, वो सबसे न्यूनतम टाइम में ये ध्यान रखना है कि यहां पर इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका जो आंसर है वो एलसीएम ही है। तो एलसीएम किसका निकालना है, 2, 3, 5। तो यहां देखिए कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो किसी कॉमन नंबर से कट जाए, तो इसलिए हमें क्या करना है, आपस में इन तीनों का गुणा करना है। 3 पंचे 15 दूनी 30, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 30। मिनट सेकेंड क्या आएगा, मिनट आएगा। तो इस तरह ये आएगा मिनट, क्योंकि प्रश्न में मिनट दिया है। तो पहला आंसर आया हमारा 30 मिनट। लेकिन ये 7 घंटे में कितने बार बोला है, तो हम 7 घंटे पहली बार को छोड़कर नहीं बोला, मतलब टोटल बताना है। तो यहां पर दिया समय बटे एलसीएम प्लस 1, दिया समय कितना है, 7 घंटे। 7 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है जी। एक घंटे में 60 मिनट होता है, 2 घंटा रहता तो 60 गुणित 2 करते, तो 7 घंटा है तो 60 गुणित 7। तो अब ये घंटे है वो किस में बदल गए, मिनट में, बटे 30 मिनट। या आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी में लेवल लगा है कि इसी को चेंज करना, आप इसको भी कर दो, 7 बटे आधा घंटा लिख दो। आधा घंटा को ऐसा नहीं लिखोगे तो ऐसा लिख दो, 1/2। नियम है ये ऊपर जाके गुणा होगा, 7 दूनी 14, वही आएगा। ठीक है, इस तरह मैंने ऊपर को बदल दिया। ठीक है, लेकिन ये +1 को लिखना जरूरी है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 गुणित 7 यानी 7 दूनी 14 प्लस 1 बराबर 15। तो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो 15 बार ये एक दूसरे से मिलेंगे 7 घंटे में। आया समझ में जी? ठीक, तो ये था पैटर्न। अब मैं HCF निकालना सिखा रहा हूं। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक में क्या अंतर है? महत्तम समापवर्तक में यह अंतर है कि महत्तम समापवर्तक में हमें तभी कटाना है जब सब के सब कटे। मान लो ये 4 डिजिट हैं और इसका महत्तम निकालो कहे, तो मैं इसका महत्तम निकालने के लिए मैं उस संख्या से कटाऊंगा जिससे सब कट जाए। जैसे 2 छक्के 9 दूनी 12 दूनी और 15 दूनी 30। तो ये देखिए 2 बार में सब कटे। अब देखिए अभी और कट रहे हैं, तीनों के तीनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 दूनी 3 तिया 3 चौक 3 पंचे 15। अब देखो और किसी से कट रहे हैं, नहीं कट। मुझे तब कटाना है जब सब के सब कटेंगे। लघुत्तम में कोई एक ठोक भी कटता था तो कटा देते थे, लेकिन महत्तम में यही अंतर है कि जब सब के सब कटे तभी कटाना।
जब सभी कटे कटे तभी कटाना है। जब सभी कटे तभी कटाना है। आया जी? जब सभी कटे तभी कटाना है। तो अब देखो जब सभी कैसे कटेंगे। इसके लिए अब इसका आंसर होगा 2 गुणित 3 और 2 तिया 6। इसका आंसर है 6। लेकिन प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा, अच्छा अब अगर मुझे ये कहता कि 2 3 4 और 5 का निकालो कहता, तो तब तो ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो किसी से नहीं कट रहा है तो शून्य मत कह देना। किसी से नहीं कट रहा है यानी कि 1 से कट रहा है। जब किसी से ना कटे तो हमें क्या लेना है? आंसर 1 लेना है। समझ आया बात? ठीक। लेकिन प्रश्न जो है ऐसा नहीं कहेगा। प्रश्न आपको एकदम दिन दहाड़े ये नहीं लिखेगा कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। ये पहली दूसरी के प्रश्न होंगे। यहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि महत्तम समापवर्तक निकालना है कि लघुत्तम। तो जैसे हमने ट्रिक लघुत्तम में पढ़ा था वैसी महत्तम। देखिए महत्तम, महत्तम महा, महा होना मतलब, महा मतलब ज्यादा। तो याद रखना है, अगर कहीं पर भी प्रश्न में कहे बड़े से बड़े, अधिक से अधिक, या अधिकतम, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तब हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। आया बात समझ में? ठीक। वहां जाके मोबाइल टैबलेट मंगा रहा है कह के बोलना। तो वहां एक जन चले जाओ और बोलना मोबाइल टैबलेट मंगा रहे। ठीक। तो यहां अधिक से अधिक, बात समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे देखिए, फिर से वही कोई ना कोई कहानी देगा आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। वह बड़े से बड़े संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े से बड़े संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 15, 12, 15 एवं 30 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। चलो आ गया।
चलिए देखिए, बारह, 15 और 30। मुझे ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिससे सब के सब विभाजित हो जाए। बताइए। तीन, तीन चौक 12, तीन पंचे 3 छक्के 18, तीन दहम 30। और कोई संख्या नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3। अब देखिए, ये जस्ट उल्टा है। बड़ी से बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए और निकल क्या रहा है? 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा ये है, दुनिया का सबसे बड़ा संख्या 3 है। 3 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को कटा दे। ठीक, सबसे बड़ा है। 3 से बड़ा और कुछ नहीं है जो इन तीनों को कटाने चाहिए। ये नहीं कि नहीं सर 6 तो है, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तब फिर 15। 15 तो नहीं कटी, तीनों कटने चाहिए। ऐसा सबसे बड़ा संख्या वो 3 है। समझ आए? यहां पर ये चारों संख्या को कटा दे, ऐसा सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6। 6 से बड़ा संख्या दुनिया में है ही नहीं जो इन चारों को कटा दे। बड़ा है, छोटा है इससे। 2 है, 2 से सब कट रहे हैं। 3 है, 3 से भी सब कट रहे हैं और 6 से भी सब कट रहे हैं, लेकिन 6 से बड़ा कोई नहीं। तो इसीलिए इसे हम महत्तम कहते हैं। तो रहता छोटा है और है बड़ा, तो इसलिए इस बेस को नहीं समझ पाओगे। तो आप सिर्फ इतना समझो कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या का मान अगर पूछे तो हमें क्या निकालना रहेगा? क्या निकालना रहेगा? तो हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, एचसीएफ। अब यही प्रश्न आता है हमारा महत्तम समापवर्तक में, भिन्नों के लघुत्तम और भिन्नों के महत्तम। भिन्नों के लघुत्तम। तो भिन्नों के लघुत्तम के लिए अंश का लघुत्तम। ध्यान रखना, भिन्नों का लघुत्तम कहे चाहे भिन्नों का महत्तम, भिन्न में ऊपर को क्या कहते हैं जी? अंश। और नीचे को क्या कहते हैं? हर। ठीक, तो यहां पर भी अंश और हर रहेगा। अंश और ये हर। ठीक, चला कोई बात नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। फूट के काय कर। तो चलो देखो, अंश, अंश का लघुत्तम और हर। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम निकालने कहेगा ना, तो अंश का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम। लेकिन अगर महत्तम निकालने कहेगा ना, तो अंश का क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। ये बात समझ गए? भिन्नों का लघुत्तम निकालिए कहे तो लघुत्तम निकालने कहेगा तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे। अगर महत्तम निकालने कहेगा तो हम अंश का महत्तम निकालेंगे। लेकिन उसका जस्ट उल्टा नीचे, अगर अंश का लघुत्तम निकाला है तो हर का क्या निकालोगे? महत्तम निकालोगे। अगर यहां अंश का महत्तम निकाला है तो यहां हर का क्या निकालोगे? लघुत्तम। समझ में आया? अब ये मत कहना है सर ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, एला निकाल हच लेता है, एला उल्टा कर दे गए तहां गड़बड़ा जाए। ठीक, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं क्योंकि इसमें अंश का लघुत्तम निकाल रहे हैं। इसमें ये नहीं कह रहा है कि नीचे में अगर अंश का लघुत्तम रहता फार्मूला, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा?
हर का लघु महत्तम बटे अंश का लघुत्तम, ऐसी है क्या? देखो तो ये फार्मूला ऐसी है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये प्रश्न 2 बार पूछ चुका है और ऑप्शन में एक ठोक को निकालता है और दूसरा ऑप्शन को उसका उल्टा कर देता है। आदमी लोगों को लगता है फार्मूला उसने तो अरे उल्टा हो ही और खट ले आंसर ले लेते, गड़बड़ हो जाता है। आपको दोनों को अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब भिन्न क्या है? तो भिन्न ले लेते हैं 2/3, 4/9, उल्टा कर देते हैं 3/2 और 5/4 और 7/6। अब चलो इसी का मान निकालो। ऊपर वाला सब अंश है, ये सब अंश है। क्या करना है समझ पा रहे हो ना? और नीचे सब हर है। लघुत्तम किसका किसका निकालोगे बोलो तो? लघुत्तम निकालना है आपको। लघुत्तम किसका किसका निकालोगे? 3, 5, 7। और महत्तम किसका किसका निकालोगे? 2, 4, 6। चलिए निकालिए। बने होशियार है। चलो देखो, अंश का लघुत्तम, अंश का लघुत्तम, लघुत्तम मतलब एलसीएम 3, 5, 7। टाइम लगेगा निकालने में? नहीं। देखिए 3 पंच है 15 सत्ते 105। एलसीएम इसका आ गया 105। ये किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, यानी गुणा कर दो 105। अब हर का लघु महत्तम, हर में कौन कौन है? 2, 4, 6। 2, 4, 6। तीनों किससे कटेंगे? 2 से। 2 एक कम, 2 दूने, 2 तिया। अब तीनों किससे कटेंगे? किसी से नहीं। एक यानी किसी से नहीं समझो, क्योंकि 2 आ गए हैं। अगर 2 नहीं आया रहता तो 1 कहते, ठीक है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। तो चलिए लिखिए, अंश का लघुत्तम यानी कि 105 और हर का महत्तम मतलब 2। तो या तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा 105/2, या तो इसको और हल कर देगा। इसका हल 105 का आधा कितना हो जाएगा? 52.5। ये हमारा आंसर। या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। आया समझ में? ठीक। अगर चलिए इस प्रश्न को बनाइए सेम के लिए, इसी के लिए इस बार अंश का इस बार महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। महत्तम समापवर्तक, आया जी? चलिए देखिए, अब मुझे क्या हल्ला नहीं, क्या निकालना है? अंश का महत्तम, ठीक। अंश का महत्तम, तो अंश का महत्तम, महत्तम समापवर्तक जिसको हम HCF कहते हैं,
तो कौन कौन है देखो अंश में, 3 5 7, 3 5 7। महत्तम हम निकालते हैं तो हम उसी संख्या से भाग देते हैं जिससे सब के सब कट जाए। तो बताइए सब के सब किससे कटेंगे, किससे, ठीक। तो यहाँ पर सब के सब 1 से कटेंगे, तो इस तरह इसका आंसर आएगा 1, ठीक। इसके बाद है हर का क्या निकालना है, लघुत्तम। हर का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है एलसीएम, यानी कि इसमें आएगा क्या, कौन, 2 4 6, 2 4 6। हम सबसे भाग नहीं पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 2 तिया 6। अब देखिए आगे मुझे पहाड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे। आप चाहो तो एक बार 2 से पढ़ लो, एक बार 3 से पढ़ लो, फिर कट जाएंगे, आखिर बात वही है। तो मैं कह रहा हूं किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए इनका इनका, अब एक तो एक का कोई वैल्यू नहीं है गुणा में, इनका इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। 3 दूनी 6 दूनी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूला में हम मान रख देते हैं, अंश का महत्तम कितना आया, 1 आया, और हर का लघुत्तम कितना आया, 12 आया। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक। तो 1/12 हमारा आंसर होगा। आया समझ में जी? तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो अंश के लघुत्तम, हर के महत्तम निकालने के लिए बस इसको याद करने के, इन दोनों फार्मूले में कंफ्यूज मत होना। लघुत्तम निकालना रहे तो अंश का लघुत्तम निकालना है, महत्तम निकालना रहे तो अंश का महत्तम निकालना है, उसके अपोजिट का जस्ट उल्टा, ठीक। यहां हर का महत्तम, ऊपर लघुत्तम निकाला तो हर का महत्तम निकालना, ऊपर महत्तम निकाला तो हर का लघुत्तम निकालना, ऐसे याद रखना, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब एक है कि एक फॉर्मूला है, इसमें देखो दो संख्या का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात, ठीक है, ये दिया रहेगा। मान लो a अनुपात b, तथा इन्हीं दो संख्याओं का HCF दिया रहेगा, मान लो x। तो प्रथम संख्या क्या है कहेगा, तो इसके लिए याद रखना पहला अनुपात गुणित HCF, यानी कि a गुणित x। दूसरा संख्या का मान क्या है पूछेगा, दूसरा संख्या, तो बस वैसी है, दूसरा अनुपात गुणित HCF, यानी कि b गुणित x, ठीक है, गुणा को लिखो या ना, ये तो दोनों संख्या का मान निकल जाएगा। समझ आया? जैसे मान लो दो संख्या का अनुपात 2:3 है और इसका HCF 12 है कह देता है, तो पहला संख्या क्या होगा, बोलो यार। पहला संख्या HCF गुणित पहला अनुपात 12 दूनी, और दूसरा संख्या 12 तिया 36। समझ आ गया? ऐसे प्रश्न बनेंगे। चलिए लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याओं का अनुपात, का अनुपात 5:6 है, तथा उनका HCF
13 है। तो प्रथम संख्या क्या है, दूसरा द्वितीय संख्या क्या है। प्रथम संख्या क्या है, द्वितीय संख्या क्या है। ठीक, आ गया। यहां पर पहला संख्या, प्रथम संख्या के लिए पहला अनुपात गुणित एचसीएफ, पहला अनुपात 5 गुणित एचसीएफ 13, 13 पंचे 65, तो पहला है 65। द्वितीय संख्या क्या है कहे तो, द्वितीय संख्या 6 गुणित एचसीएफ 13, 13 छक्का 78, इस तरह इसका आंसर है 78। आया समझ में। अब मान लो ये ऐसा भी पूछ सकता था, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा इनका एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको यहां एक फार्मूला और याद रखना है, एक ट्रिक तो याद रख लिया, ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक और बता रहा हूं, याद रखना हमेशा प्रथम संख्या और दूसरा संख्या का गुणा पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणा हमेशा एलसीएम का गुणा और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणा एलसीएम का गुणा और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो बताइए क्या यहां पर अगर मैं तीसरा प्रश्न दे देता, अगर मैं यहां तीसरा प्रश्न दे देता, ठीक, तो क्या अगर मैं तीसरा प्रश्न देता तो मैं यहां एलसीएम का मान निकाल पाता कि नहीं। एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा प्रश्न, क्यों नहीं निकाल पाते। पहला संख्या निकल गया है, कितना है 65, दूसरा संख्या तब 65 गुणा 78 बराबर एचसीएफ का मान कितना है 13, 13। तो इस 13 को इस पक्ष से डायरेक्ट कटा सकते हो, किसी भी एक से कटा देते, जो बचता वो क्या होता, एलसीएम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। पहला संख्या 65, दूसरा संख्या 78 गुणा एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ का मान दिया हुआ है कितना 13, 13 से पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 एकम 13 और 13 पंचे 65 कर लो, चाहे 13 छक्का 78, ये आपकी मर्जी है, 13 छक्के 78, ठीक है। 6 पंचे 30 की शून्य हासिल, 6 छक्का और हासिल 3 मिला के 39। तो इस तरह एलसीएम कितना होता 390, यही हमारा आंसर है। समझ आ गया। यानी कि दो ट्रिक से हम यहां तक पहुंच जाएंगे। पहले ट्रिक से दो संख्या का मान, इसमें से कोई एक पूछेगा, हालांकि मैं जितना पूछ सकता था उतना बता दिया। पहले संख्या से आपको मिल गया, पहले ट्रिक से अनुपात में एचसीएफ का गुणा किया तो संख्या मिल गया। और फिर ये पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इससे डायरेक्ट सीधे से सीधा कटा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, एकदम इजी है। समझ पा रहे हो यार। पहले इसका गुणा डायरेक्ट अनुपात से करोगे तो दो ठो संख्या मिल गए, और इस फार्मूला को जैसे ही लगाए आपको खटाक से एलसीएम मिल गए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लीजिए, 30 सेकंड में बनाना है।
2:3, ठीक। HCF 15 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। आ गया? कितने लोगों के आ गए? ठीक, चलिए बढ़िया। पहला संख्या क्या होगा बताइए? क्या होगा? 15 दूनी 30, ठीक है। 15, पहले तो पहला अनुपात गुणित HCF, तो 15 दूनी 30। दूसरा संख्या क्या होगा? 15 तिया 45। दूसरा अनुपात गुणित HCF, यानी 15 तिया 45। पहला संख्या का मान, देखिए एलसीएम निकालना है तब ये ट्रिक लगाएंगे इसके लिए। तो पहला संख्या 30, दूसरा संख्या, एलसीएम का मान ज्ञात करना है और एचसीएफ का मान 15, ठीक है। तो अब इसे हम हल कर देते हैं। 15 एकम 15 तिया 45। अब इधर पूरा कट गया तो बचा क्या भाई? केवल यहाँ बचा एलसीएम, और इधर क्या बचा? 30 गुणित 3। पीछे में 0 रहे तो उतार दीजिए, बचे अंकों का गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9। आंसर कितना आया? 90। कितने लोगों का 90 आया? ठीक, वेरी गुड। आसान था ना? तो ये है। आपको इसमें से कोई एक पूछेगा, लेकिन आपको अगर एलसीएम निकालने के लिए पूछे तो यहां तक करना ही पड़ेगा। इस पर और क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको